अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एशिया और लंदन सेशन में क्या रिजल्ट रहा, ये वीडियो न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स सबके लिए मैं एक साथ ही बना रहा हूँ, हमेशा से ऐसे ही करता हूँ। तो ये हम देख लेते हैं। इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको देनी है, तो आप वो देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में डिस्क्राइब करूंगा आपको। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये येलो कैंडल बनी है, येलो कैंडल का लो स्वीप हुआ है, ऊपर क्लोजिंग आई है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट है यहाँ तक। अब हमारे पास सिर्फ एक चांस बचता है कि प्राइस दोबारा अंदर क्लोज हो। ये दोबारा अंदर क्लोज हो गई और दोबारा ब्रेकआउट दे दे। ये दोबारा ब्रेकआउट दे दिया। अब लंदन सेशन है तो रीटेस्ट अगर थोड़ा सा भी हो जाए, हल्का सा पास पास भी आ जाए तो ट्रेड में चले जाते हैं। बहरहाल यहाँ तो पूरा पूरा हुआ है, लेकिन लंदन सेशन तेज सेशन होता है तो बड़े ब्रेकआउट के हम 50% से भी जाएं तो ठीक रहता है। यहाँ तो पूरा पूरा ही हुआ है। अच्छा, अब ये यहाँ पे ट्रेड बनी हुई, ये देखिए, और ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, मैजिक बॉक्स की थ्योरी को जहन में रखें। ये मैजिक बॉक्स को उठा के येलो कैंडल के टॉप पे रख दिया करें। ये सब सिखाया हुआ है आपको, और जब इसके टॉप पे पहुंचे और हल्का सा प्राइस आगे जाए तो बस ट्रेड काट दिया करें, या मैजिक बॉक्स के टॉप पे ही काट दिया करें, या आधी ट्रेड काट दिया करें। ये सारी मैनेजमेंट आपको वीडियोस में मैंने सिखाई हुई और एडवांस में और सिखा दूंगा। ये येलो कैंडल बनी है, इसके नीचे एक बेरिश बॉडी क्लोज हो गई, तो ये डिस्कनेक्ट हो गई ट्रेड। ठीक है, तो इसमें हम नहीं जा सकते। ट्रेड कामयाब हो गई, लेकिन हमारी डिक्शनरी में ठीक नहीं है ये ट्रेड। फिर ये एक ट्रेड बनी हुई है, यहाँ पे येलो कैंडल है, लो स्वीप हुआ, ऊपर ब्रेकआउट आया है, 50-50 का ब्रेकआउट है, लंदन सेशन है, जा सकते हैं। और यहाँ से हम ट्रेड में गए, इंस्टेंट आपको इस ट्रेड ने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया। लेकिन आपके लिए बड़ा प्रॉफिट नहीं है, आप तो 1:1 का टारगेट लेंगे, लेकिन 1:1 का मतलब आपका होता है 2%। तो 2% आपने डेली एक ट्रेड से लेना है भाई। ये इतनी सारी ट्रेड्स लेने मत बैठ जाइएगा खुदा के लिए। अच्छा, ये यहाँ पे येलो कैंडल बनी हुई है, येलो कैंडल के नीचे बेरिश बॉडी क्लोज हुई है, इसके ऊपर यानी कि क्लोजिंग आई है, 50-50 का ब्रेकआउट है, आप ट्रेड में जा सकते हैं। इस ट्रेड में आप एंटर हुए, बॉटम पे आपने स्टॉप लॉस रखा, और ये ट्रेड आपकी इंतहाई सक्सेसफुल ट्रेड साबित हुई है। ठीक है, एक बड़े रेशो की ट्रेड आपको मिल गई। ये देखिएगा, यहाँ पे ये ट्रेड बनी हुई है, येलो कैंडल है, इसका लो स्वीप हुआ है, और इसका जो ब्रेकआउट दिया है वो नो डिमांड कैंडल ने दिया है। यानी कि ये एक ऐसी कैंडल है जो कि बहुत छोटी सी कैंडल है, और इस तरह की कैंडल से ब्रेकआउट अलाउड नहीं होता। तो ये ट्रेड कामयाब बहुत हुई है, लेकिन इसको मैं टीपी में काउंट नहीं कर सकता। ये आज की मेरी सबसे फेवरेट ट्रेड रही है। ये देखिएगा, ये येलो कैंडल है, इसका नीचे क्लोजिंग भी आई है, लो भी स्वीप हुआ है, और फिर ऊपर क्लोजिंग आई, हम ट्रेड में गए और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये सबसे आज की जबरदस्त ट्रेड है जो आपके दिमागी संतुलन को बरकरार रखने के लिए बहुत ही जरूरी थी। अमूमन होता यह है कि विनिंग स्ट्रीक्स आती हैं तो लोग पागलों की तरह ट्रेड करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बस अब स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होगा, और वो अकाउंट को एक ही दिन में, बल्कि एक ही घंटे में डबल करने का ख्वाब देखते हुए फुल मार्जिन के साथ ट्रेड करते हैं। और यही वो लम्हा होता है जिस टाइम पे वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए जो उन्होंने नींव डाला था, उसको वो खुद जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये आज की फेवरेट ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए, ये येलो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं जरा, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये एक ट्रेड यहाँ बनी हुई है, येलो कैंडल है, लो स्वीप हुआ है, ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट था, प्राइस दोबारा अंदर क्लोज हुई, फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, ट्रेड कामयाब हो गए। लेकिन इसको ब्लू बॉक्स में डालेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई इसमें? आपको खुद भी नजर आ रहा होगा कि येलो कैंडल से पहले ऊपर दो रेड कैंडल्स नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये येलो कैंडल है, ये देखिए, इसका लो स्वीप हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, नीचे विक नजर आ रही है आपको, ये देख लें, लो स्वीप हुआ हुआ, ऊपर क्लोजिंग आई है, रीटेस्ट पे आप ट्रेड में गए। आउटस्टैंडिंग ट्रेड, बहुत बड़ी ट्रेड साबित हुई है। लेकिन आपने 1:1 का ही टारगेट लिया होगा ऑब्वियसली। 2% चाहिए होता है ना आपको डेली का, 1% 2%। मेरा तो 0.5% का टारगेट होता है, क्योंकि जितना बड़ा अकाउंट होगा उतना छोटा टारगेट होगा। आप लोगों ने ही बनना है भाई रातों रात करोड़पति। ये आप लोगों को ही समझ आती है ये वाली साइंस। हमें तो एक ही बात समझ आती है, और वो ये है कि जिंदगी भर इक्विटी सेव रहनी चाहिए, कयामत तक। जब तक इंसान जिंदा है, या कयामत से पहले जब तक उसकी सांसें हैं, तो तब तक उसका अकाउंट जिंदा रहना चाहिए, जब तक वो जिंदा है। ठीक है,
बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आपका मंथली टारगेट 10 से 15% हो। जहां 15% से ऊपर का टारगेट आपने मंथली रखा, एक बात जहन में रख लें कि बस आप किसी न किसी दिन बड़े फ्लोटिंग या ड्रॉडाउन में जाएंगे ही जाएंगे। 2% डेली का टारगेट होना चाहिए। 18 दिन आपके फेवर में मार्केट रहेगी, 4 दिन ब्रेक इवन के देने होंगे। इस सब फॉर्मूला मैं सिखा चुका हूं। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे लंदन सेशन में ट्रेड बनी, येलो कैंडल है, लो स्वीप हुआ, बड़ा ब्रेकआउट आया है। इसके 50 इतने बड़ा ब्रेकआउट के 50% से ट्रेड में जाना होता है, और ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो गई। अच्छा जी, फिर ये एक ट्रेड यहाँ बनी हुई है, येलो कैंडल है, इसका लो स्वीप हुआ, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे ये देखिए क्लोजिंग आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्लोजिंग आई है, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस 70 सेंट्स नीचे रखना होता है। ठीक है, अब 70 सेंट्स आपने नीचे स्टॉप लॉस अगर रखा है, तो ये स्टॉप लॉस आपका हिट यहाँ पे नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आपने जो है वो स्टॉप लॉस बिल्कुल चिपका के रखा, अब लेट सपोज यहाँ पे हम देख लेते हैं 520 4527 484, 776 77 और 58, तो 20 सेंट्स भी नीचे नहीं बन रहा स्टॉप लॉस का, तो 20 30 सेंट्स। तो बहरहाल आपने नीचे करके स्टॉप लॉस रखा, तो 70 सेंट तो ये हिट नहीं हुआ, और आपकी ट्रेड कंटिन्यू रही, और आसानी से आपको 1:1 का टारगेट इस ट्रेड ने दे दिया। अब आप इस मैजिक बॉक्स को उड़ा के जरा यहाँ रखें, ये देखें, ये आपका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया टॉप। अगर किसी ने चिपका के भाई स्टॉप लॉस रखा है बिल्कुल ही, मतलब इतना सा भी अगर वो मार्जिन नहीं दे रहा, इतना छोटा सा मार्जिन भी नहीं दे रहा, तो स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ है तो उसको री एंटर करना पड़ा होगा ट्रेड में। ठीक है, एनी हाउ, तो ये आपको आराम से इस ट्रेड में टीपी मिल गया। इसके बाद जो है वो और कौन सी ट्रेड बनी है, ये एक कैंडल बनी इस तरह की, बिल्कुल छोटी कैंडल के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते, ये आपको सबको समझाया हुआ बताया हुआ भी। ये आपके सामने, ये देखिए, इस तरह की छोटी छोटी बिल्कुल बॉडी वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं करते। इसका हाई स्वीप नहीं हुआ हुआ, इसका भी हाई स्वीप नहीं हुआ हुआ, विक से स्वीप होना चाहिए, देखें नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ट्रेड ये बहुत कामयाब हुई है, लेकिन क्या करें, बस मजबूरी। ट्रेड तो ये वाली भी बहुत कामयाब हुई है, ये वाली ट्रेड भी आपकी, ये तो नॉर्मल रही, ये कामयाब नहीं हुई, इसका हाई भी स्वीप नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेड थी एक, यहाँ पे नहीं है, ये वाली ट्रेड आपकी अच्छी खासी कामयाब हुई, हाई स्वीप नहीं हुआ। ये वाली ट्रेड है, इसका भी हाई स्वीप नहीं हुआ हुआ, ये भी बहुत कामयाब हुई है, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि हम तो रूल पे रहेंगे। फिर ये आपकी तकरीबन 4 बजे के करीब ये एक ट्रेड बनी है, इसका हाई स्वीप हुआ, नीचे क्लोजिंग आई, ये ट्रेड आपकी कामयाब हुई है, ऑलमोस्ट 1:10 रेशो के ऊपर। तो टोटल जो आपकी ट्रेड्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ट्रेड्स आपकी बनी। 8 में से 7 ट्रेड्स का टीपी है, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस है, 88% का विन रेट आपको मिल गया, और एक टीपी आपको चाहिए था, 7 टीपी आए, और ये आपके साथ ना जाने कब से होता हुआ आ रहा है, ये सारी चीजें आप देख ही रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है आपके लिए कि आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली ये बात कही गई है कि न्यूयॉर्क सेशन में आपने काम नहीं करना, एशिया और लंदन में टारगेट लेके निकल जाना है। अब एशिया में अगर आपने काम करना है तो पूरे स्टार्ट से बैठना होगा सुबह 4 बजे से। ये मार्केट आपकी मर्जी से नहीं चलेगी कि आप बीच में 10 बजे उठ के बैठ जाते हैं, एकदम से 9 बजे आप सोते सोते उठे, लैपटॉप खोला, जो ट्रेड बनी लेना शुरू कर दी। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपका $1 लाख का अकाउंट है और आपको डेली का 2% का टारगेट लेना है, यानी $2000 डेली का कमाना है, ₹6 लाख डेली का, तो इसका मतलब 10 दिन का आपने कमाना है 60 लाख रुपए,
और आपने 20 दिन का कमाना 1,20,00,000 रुपए, महीने का 1,20,00,000 रुपए कमाने के लिए आप क्या करेंगे? आप एकदम से सोते सोते उठेंगे और एक टीपी लेंगे आधे घंटे में और सो जाएंगे और महीने का 1,20,00,000 रुपए बन जाएगा आपका। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करें ना, आप अपने अकाउंट के हिसाब से ना सोचा करें, आप ये सोचा करें $1,00,000 का अकाउंट है तो ऐसे सोते से उठेंगे और ट्रेड लेंगे और बस 2% हो गया टारगेट दिन का, आधे घंटे में टारगेट पूरा और पूरा दिन सोते रहे या घूमते फिरते रहे। ये मजाक नहीं है मार्केट, आप मेरी बातों को सीरियस लें। अगर पैसा कमाना है, एशिया सेशन अवेल करना है, बीच में उठने का कोई फायदा नहीं है। सुबह फजर की नमाज के लिए उठो, 4 बजे से सेशन पे बैठो, 1-2 घंटे में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद पूरा दिन आपने मार्केट को नहीं देखना। या फिर 12 बजे बैठो और 2 बजे उठ जाओ, तो क्योंकि 2 बजे डेडलाइन है आपकी, 2 बजे के बाद काम नहीं करेगा कोई भी, 2 बजे के बाद काम बंद दोपहर में, उसके बाद 6:45 बजे काम करना है, लेकिन आजकल वो भी हमने रोका हुआ है। ठीक है, आज लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो यूएस सेशन के अंदर जो है वो देखेंगे क्या पोजीशन रहती है। तो बहरहाल आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बात नहीं सुन रहे हैं, वो एकदम सोते सोते उनको ख्वाब आता है किसी शहजादी का, वो उठ के बैठ जाते हैं कि शहजादी को हासिल करने के लिए जो है ना कम से कम भी जो है ना अकाउंट डबल करना पड़ेगा, और वो 10 बजे उठ के जो है वो ट्रेड लगा रहे हैं, 11 बजे उठ के लगा रहे हैं, 12 बजे, मतलब ये बिजनेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अगर आप एक दुकान भी खोलते हैं और उस दुकान को कभी आप सुबह 10 बजे खोल रहे हैं, कभी आप 12 बजे खोल रहे हैं, कभी आप दोपहर को 2 बजे खोल रहे हैं, कभी शाम को 6 बजे खोल रहे हैं, वो दुकान चल जाएगी आपकी? कोई एक टाइम होगा ना आपका। तो दुकान खोलने का जैसे एक टाइम होता है कि भाई सुबह 8 बजे खोलनी है, 9 बजे खोलनी है, और डेली फिर उतने बजे ही दुकान आपने खोलनी होती है, इसी तरीके से आपने 4 बजे मार्केट के आगे बैठना होता है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। आज आपका 200, 300, $400, $500 का अकाउंट है, आप ये ना सोचें, आप सोचें मेरा $1,00,000 का अकाउंट है और दिन का $2,000 मैं निकालता हूं एक ट्रेड को फेवर में लेके। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए और फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस को। ये आप मेरा अकाउंट भी देखेंगे ना, लाइव अकाउंट, या आज का मेरा 0.5%, 1% का टारगेट होता है। ये एक ट्रेड मैंने ली, ब्रेक इवन हिट हो गया 7.40 पे, अच्छी खासी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही थी, मैंने होल्ड किया, ब्रेक इवन हिट हो गया। दूसरी ट्रेड मैंने ली $64 1:1 पे मैं निकल गया, ठीक हो गया, ये मेरा टारगेट। अच्छा, अब अगर आपको मैं लास्ट मंथ दिखाता हूं, तो लास्ट मंथ के अंदर आ रहा है, देखिए टोटल डिपॉजिट $23,000 है, प्रॉफिट 2,139 है, जिसमें से विड्रॉल कितना लगा हुआ है 1,800। 20 तारीख को महीना पूरा होगा इस अकाउंट को, ठीक है, 10%, 15% का मेरा टारगेट है, और ये अकाउंट में वक्तन फवक्तन जब से आप लोगों के लिए बनाया, ये मैंने बनाया था 5 अप्रैल वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, कि उनको मैं लाइव दिखाता रहूंगा कि भाई मैं खुद कैसे ट्रेडिंग करता हूं। तो ये मेरा अकाउंट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें छक्के लगे हुए कहीं नजर आ रहे हैं आपको? ये अकाउंट डबल हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है, 10%, 9% प्रॉफिट पे चल रहा है, बस सिंपल। और यही मेरा टारगेट है, 9% पे चल रहा है, 10% मेरा टारगेट है। हार्डली अगर बहुत कोई अच्छी ट्रेड होल्ड हो गई, जैसे मैंने आज ट्राई की होल्ड करने की यहाँ पे ट्रेड को, तो वो ब्रेक इवन हिट हो गया। हार्डली अगर कोई ट्रेड होल्ड हो जाती है मेरी 1:5, 1:10 के ऊपर, तो फिर ये 15% पे जा सकता है, अदरवाइज 10% मैक्सिमम टारगेट मेरा मंथली रहता है। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए और इसी तरीके से ट्रेड कीजिए। ये अपना अकाउंट दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके कहीं जहनों में आता है कि हम खुद भी लाइव ट्रेड करते हैं, हमारे अपने अकाउंट्स की क्या पोजीशन है, तो वो पोजीशन भी आपने देख लिए, और दूसरा जो है वो आपको भी मालूम हो जाए कि सर खुद भी इसी तरह ट्रेड करते हैं। 22 दिन में मैं सिर्फ 10-12 दिन ट्रेड कर पाता हूं और 10% मेरा टारगेट होता है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं उसको फॉलो कीजिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।